नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिस्ट्री फॉर आरपीएससी पर। साथियों, हम जो है वो प्रादेशिक परिदृश्य पढ़ रहे थे और हमने जून जुलाई तक का जो है प्रादेशिक परिदृश्य यानी 2 महीने का कंप्लीट कर लिया है। ये वाला प्रादेशिक परिदृश्य आपको स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो अभी दिसंबर में प्रस्तावित हैं, इन दोनों ही परीक्षाओं में काम आएगा। इसी के साथ साथियों, जो आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे आप शेयर भी कीजिए ताकि आपको और आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल पाए। इसी के साथ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में हमारे जो वीडियोस आएंगे रिव्यू किए जाएंगे और जो करंट जीके से संबंधित हम सेशंस लेंगे वो आपको आसानी से उपलब्ध हो पाए। इसी के साथ साथियों, हम इसे शुरू करते हैं। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। साथियों, पहला देखें तो साथियों देखिए कि न्यायमूर्ति KR श्रीराम बने राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें न्यायाधीश। ठीक है साथियों, अब ये जो KR श्रीराम है वो राजस्थान के 43वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इसी के साथ साथियों, अभी जैसे ये जो ऐसे अगस्त का है तो अभी कुछ टाइम पहले ही इनका जो कार्यकाल है वो लगभग पूरा हो गया और अब ये जो कार्यवाहक जो है वो संजीव प्रकाश शर्मा को बनाया गया है। तो अब अगर 43 नंबर पर अगर पूछा जाए तो KR श्रीराम बनेंगे। और उसके बाद में अगर प्रश्न आए कि न्यायमूर्ति KR श्रीराम के बाद में किसे कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजस्थान का बनाया गया है तो वो है संजीव प्रकाश शर्मा। इसी के साथ देखिए साथियों, जो श्रीराम कल्पाथी राजेंद्रन हैं KR श्रीराम, वो 43वें मुख्य न्यायाधीश बने राजस्थान के और 21 जुलाई 2025 को इन्होंने शपथ ग्रहण करी और इन्होंने न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव का स्थान लिया। अब वहीं राजस्थान में उच्च न्यायालय में जस्टिस चंद्रशेखर को मुंबई और जस्टिस अरुण मोगा को दिल्ली उच्च न्यायालय भेजा गया। अब साथियों आगे देखें तो आगे इसमें आप देखिए कि राजस्थान उच्च न्यायालय को मिले 7 न्यायाधीश, इसमें कुल संख्या 43 हुई। साथियों, जैसे अब ये है एक प्रश्न तो ये भी बन सकता है कि अभी राजस्थान में कितने जो न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई है। हालांकि ये वाला आंकड़ा नहीं आ सकता कि अभी कितने भरे हुए हैं, क्योंकि ये बदलते रहते हैं। कभी किसी को रिटायर कर दिया जाता है, कभी किसी को कहीं भेज दिया जाता है। अब जैसे इसमें आ गया कि 7 नए न्यायाधीश मिले हैं उच्च न्यायालय को और 43 हो गए हैं, तो इसे आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आप बस ये इतना रट लीजिए कि भाई टोटल है कितने, प्रस्तावित कितने हैं। भी राजस्थान हाईकोर्ट जो है उसमें 50 जो है जजों की संख्या वो प्रस्तावित है और अभी 43 बढ़ दी गई है। ठीक है साथियों, इसमें आप देख सकते हैं न्यायिक अधिकारी कोटे से संगीता शर्मा वर्तमान में अजमेर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसी के साथ वकील कोटे से संदीप तनेजा, विपिन गुप्ता, बलजिंदर सिंह, संजीव पुरोहित, रवि चिरानिया और अनुरूप सिंह को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त करा गया। इसी के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 50 स्वीकृत संख्या के मुकाबले बढ़कर 43 हो गई है। यहीं दूसरी बार जब न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 40 के पार हुई है, यानी ये दूसरी बार हुआ है। इससे पहले कभी भी 40 के पार नहीं हुई है, ये पहली और दूसरी बार हुआ है कि 2 बार 40 से ऊपर संख्या गई है न्यायाधीशों की। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि वो संख्या आपको नहीं रटनी है कि कितने हैं, बस आप ये संख्या रट के रखिए कि टोटल जज जो है प्रस्तावित कितने हैं। इसी के साथ साथियों आगे देखें, आगे 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाकर बना रिकॉर्ड, जयपुर रहा अव्वल। 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 27 जुलाई 2025 को जयपुर के जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। एक प्रश्न तो ये हो गया साथियों, भाई देखें कि जो 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है वो एक दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाकर एक तो रिकॉर्ड बनाया, इसी में जयपुर अव्वल रहा है। और ये जो 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 27 जुलाई 2025 को आयोजित कहाँ किया गया, वो जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। और आगे साथियों देखें कि भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने समारोह में सिंदूर का पौधा लगाया। अब आप देखें तो साथियों, जैसे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसका एक प्रश्न आपको अच्छे से पता होगा। अभी जो 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा हुई है उसके अंदर ये प्रश्न एक पारी के अंदर आया। पहली में यह है कि ऑपरेशन सिंदूर कब हुआ, फिर उसके बाद में दूसरे के अंदर आया कि ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है। इस प्रकार से उनके प्रश्न बने। आप ऑपरेशन सिंदूर को जरूर पढ़ें क्योंकि उसके प्रश्न एग्जामिनर बना रहे हैं। इसी के साथ आप इसमें यह भी देख सकते हैं कि 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में भजनलाल जो शर्मा है मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने किसका पौधा लगाकर इसकी शुरुआत करी, तो सिंदूर का पौधा लगाकर। अब आप देखें कि महोत्सव के प्रमुख बिंदु और उपलब्धियां।
नया रिकॉर्ड, हरियाली तीज के अवसर पर राज्य भर में एक ही दिन में 2.5 करोड़ पौधे लगाकर एक कीर्तिमान स्थापित करा गया। मिशन हरियालो राजस्थान, ये देखिए, ये एक मिशन हरियालो राजस्थान नाम से है। इस मिशन के तहत जयपुर जिले ने 42 लाख से अधिक पौधे लगाकर 41 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रश्न एकदम सिंपल सा बनेगा, यूं बनेगा कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत निम्न में से किस जिले ने 42 लाख से अधिक पौधे लगाकर 41 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो जयपुर इसका उत्तर आ जाएगा। इसी के साथ आप साथियों देखें कि भाई ये अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार है वन संरक्षण के लिए लक्ष्मणगढ़ के अजीत सिंह छिछास और अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है भाई, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? अजीत सिंह छिछास। और इसी के साथ साथियों आप देख सकते हैं कि गौरीशंकर शर्मा और गोविंद भारद्वाज को भी ये पुरस्कार मिला है, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार। ठीक है साथियों, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप ऐसे ही बने रहिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद साथियों।